27वीं आईनी तरमीम आज सेनेट में पेश करने का फैसला। तरमीम की मंजूरी के लिए ऐवान बाला में 64 वोट दरकार। हुकूमत के पास 61 वोट। JUI या ANP के 3 अरकान की हिमायत जरूरी। सेनेट के बाद पीर को आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश होने का इम्कान। ऐवान ज़ेरी में मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। हुकूमत को 237 अरकान की हिमायत हासिल है। 27वीं आईनी तरमीम का मुसविदा तैयार। आईनी बेंच की जगह नारुकनी अदालत कायम करने की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर पर डेडलॉक की सूरत में मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सपुर्द किया जाएगा। तालीम और सेहत के शोबे वफाक को देने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज 10:30 बजे होगा। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम लाने के लिए हुकूमत के राबते तेज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी, काफली, IPP और MQM पाकिस्तान के वफूद की अलग अलग मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वफूद को 27वीं आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। मुजव्वज़ा तरमीम की शिक़ा और मौक़िफ़ पर तफसीली मुशावरत हुई। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग। MQM ने 27वीं तरमीम में बल्दियाती हुकूमतों के लिए इख्तियारात मांग लिए। वज़ीर आज़म की MQM की बल्दियाती मुसव्वदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का वफ़द भी वज़ीर आज़म से मिला। BAP का बलोचिस्तान की सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नवाज का एक वफद का हेड करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आया था कि आप हमें 27वीं आईनी तरमीम में सपोर्ट करे। वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है। आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियाँ लाने का सोचा है। हमारा फील्ड मार्शल का जो ओहदा ये अब मिला है ये जंग की भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद का, सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है इसका हमायत करें। पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 243 में तब्दीली के सिवा तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मौखर। नमाज जुम्मा के बाद इजलास आज दोबारा होगा। इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था आईनी अदालत पर राय ये है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। 27वीं तरमीम की तजवीज़ के बाकी पॉइंट्स पूरी तरह मुस्तरद हुए हैं। मशावरत के बाद बगैर कोई अमल नहीं होगा। इस बार आईनी तरमीम का एक ही मुसविदा आएगा। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं आईनी तरमीम में दोहरी शहरियत ख़त्म करने की तजवीज़ है। आर्टिकल 243 में कुछ नहीं करना चाहते। जजेस के तकर्रुर तबादले का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। जिस चीज़ पर इत्तफाक नहीं होगा तरमीम बाद में भी होती रहेंगी। काज़ाकिस्तान इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। व्हाइट हाउस में वस्ती एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर का कहना था काज़ाकिस्तान उनके दूसरे दौर में मुआहिदे में शामिल होने वाला पहला मुल्क है। मज़ीद ममालिक इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल होना चाहते हैं। ये पेशरफ्त दुनिया में ताल्लुकात इस्तवार करने और अमन के फ़रोग की समत में नुमाया कदम है। पाक अफगान सरहद पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी। चमन बॉर्डर पर कुछ अनासर के पाकिस्तानी पोस्टों पर बिलाश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का फौरी जवाब। अफगान हुकाम की सीज़ फायर के लिए मिन्नतें। वजारत इत्तलात के मुताबिक फायरिंग अफगानिस्तान की तरफ से शुरू हुई। पाकिस्तानी फोर्सेस ने जिम्मेदाराना अंदाज में जवाब दिया। जंगबंदी बदस्तूर बरकरार है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है। तवक्को है अफगान हुकाम भी इसी तरह ताउन और जिम्मेदारी का मुज़ाहिरा करेंगे। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पाकिस्तानी वफ़द ने अफगान सरहद से बिलाश्तियाल फायरिंग के सबूत अफगान वफ़द के सामने रख दिए। तुर्क और क़तरी सालसों को भी आगाह कर दिया। दोनों मुल्कों का जंगबंदी के निफाज और निगरानी निज़ाम पर इत्तफाक। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी बंद होना ज़रूरी है। पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएँ। उम्मीद है तालिबान दानिशमंदी से काम लेंगे। इससे पहले पाक अफगान मुज़ाकरात 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में हुए थे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात दरीना और मजबूत बरादराना ताल्लुकात का इरादा किया। वज़ीर-ए-आज़म के इस्तांबुल में पाक अफ़गान मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर तुर्किया का इजहार तशक्कुर। कहा कि तुर्क वज़ीर दाखिला का दौरा पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। तुर्किया के वज़ीर दाखिला का इंटेलिजेंस के इश्तराक और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ताउन मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए तहनीती पैगाम दिया। तुर्क वज़ीर दाखिला पाकिस्तानी हम मनसब से भी मिले। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों का दिफाई ताउन मज़ीद बढ़ाने का आज़म। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा गया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की यादगार शहादा पर हाजिरी। पाक फौज के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर पेश। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की MQM के वफ्द से मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल फारूक सत्तार से 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल। MQM के वफ्द ने आईनी तरमीम का मसविदा पेश कर दिया। फजलुर रहमान आज बिलावल भुट्टो सरतारिक से मुलाकात करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम पर मशावरत होगी। मुमकिन सियासी लाहे अमल तय पाए जाने का इम्कान। मैं ख़ुद पूरी तरीके से वाकिफ़ हूँ, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि हमारी लीडरशिप, हमारी पार्टी की पोजीशन रिगार्डिंग दी 18th अमेंडमेंट, रिगार्डिंग बिकॉज मैं के भी डिटेल में ये हो जाए, इसलिए कि अभी वो फिर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। जब हो जाएगी 27वीं तरमीम पर आपके साथ बैठूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने नहीं क्यों कहा। मुझे नहीं पता मौलाना साहब की, मैंने ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ी। मैंने तो कहा कि बिलावल साहब ने जो इवन फेडरल गवर्नमेंट ने उस पर कहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम खुद चाहते हैं कि इस पे बहस हो और सब उसका पार्ट बने, जैसे आप लोग बने हुए हैं आज पार्ट ना इस सारी बहस। NFC अवार्ड को वापस नहीं होने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 18वीं तरमीम को रोल बैक होने नहीं देंगे। 27वीं तरमीम में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात की उसका पता नहीं। मुराद अली शाह ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सूबे में स्टूडेंट अटेंडेंस मॉनिटरिंग एंड एड्रेस सिस्टम का आगाज़ इंतहाई खुशान बात है। मयारी तालीम की फराहमी, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में वसअत, सीखने और जवाबदेही के निज़ाम को मजबूत करना हमारा मुश्तरका आज़म है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम के खदोखाल का कुछ पता नहीं। सूबों की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करना चाहते। NFC अवार्ड में सूबों के हक में तब्दीली नहीं होनी चाहिए। 26वीं तरमीम में भी गलती थी, 27वीं तरमीम भी गलत है। चेयरमैन PTI ने कहा, फवाद चौधरी या किसी ने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है तो कोई मज़ायका नहीं है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट किसी ने नहीं देखा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सारे कानूनी रास्ते अपनाने के बावजूद मेरी बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 घंटे चैम्बर में इंतजार किया, वो नहीं मिले। उम्मीद है अदालत इंसाफ करेंगे और हमें मिलने दिया जाएगा। ना अहली और कुर्सी छोड़ें, बानी के मौक़िफ़ पर जान भी चली जाए तो पीछे नहीं हटूंगा। आपको याद होगा कि जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी तो हमने तमाम अपोजिशन पार्टियों से दरख्वास्त की थी कि आप इसकी नेगोशिएशन का हिस्सा न बने, इसलिए कि ये आइन के साथ जो खिलवाड़ शुरू हो गया है ये मुनासिब नहीं है। तो 26वीं तरमीम में लोग इंगेज हुए और उसके नतीजे में वो तरमीम भी हो गई और हुक्मरानों ने अपने मकासद भी हासिल कर लिए। अब 27वीं तरमीम जिसके अभी तक शिकई सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन इंटेंशन सबको पता है।
27वें आईनी तरमीम निज़ाम पर कब्जा करने की प्लानिंग है। जमात इस्लामी मुखालफत करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान का मौजूदा अदालती निज़ाम गल सड़ चुका है। अदालत का पूरा निज़ाम तब्दील करना पड़ेगा। पैबंदकारी से अदालती निज़ाम तब्दील नहीं होगा। इस्तेहसाली निज़ाम ख़त्म करना होगा। जमहूरियत देखनी है तो जमात इस्लामी की देखें। मीनार पाकिस्तान पर दुनिया की तारीख का बड़ा इज्तिमा होगा। ये इज्तिमा आम बदल दो निज़ाम का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। रिकॉर्ड तो नहीं टूटा, लेकिन उन्हीं की मैं एक एक्सटेंशन हूँ। उन्हीं ने ट्रेन किया है, वही उन्हीं के फुटस्टेप्स में मैं फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। पाकिस्तान के तैयारों ने जिस तरह भारतीय तैयारों को, जो फ्रेंच तैयारे थे, उनको गिरा दिया, तो और उस जंग जीती, जेन्युइनली एक जंग जीती। आई थिंक उसमें जो हमारी फील्ड मार्शल साहब है, उनको और उनकी पूरी जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है, उनको पूरा क्रेडिट जाता है। कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, बल्कि उनके काम को आगे बढ़ाया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ऐवान फील्ड पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। मरीम नवाज ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में जंग में जिस तरह जवाब दिया वो काबिल फ़ख्र है। भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया अब पाकिस्तान को एक तब्दील रवैये के साथ देख रही है, पाकिस्तान की बात को सुन रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से पीटीआई के साबिक रहनुमाओं की मुलाकातें। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मशावरत। फरीक़ैन का मुल्क को मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। पीटीआई वफ्द में फवाद चौधरी, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी शामिल। मुलाकात में सूबाई वज़ीर सनअत और तजारत चौधरी शाफी हुसैन भी शरीक हुए। बलोचिस्तान हुकूमत का पीटीआई को कोयटा जलसे की इजाज़त देने से इनकार। ज़राए के मुताबिक इजाज़त सिक्योरिटी थ्रेट के पेश नज़र जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद की गई। बलोचिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज, 5 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी। सिक्योरिटी की संगीन सूरत हाल के बायस अलर्ट जारी कर दिया गया। पीटीआई ने आज कोयटा में जलसे का ऐलान कर रखा है। NCCI अफसरों के खिलाफ रिश्वत और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का केस। असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। बाकी मुलज़िमों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सलमान का रिमांड क्यों चाहिए, इससे मज़ीद क्या निकाला है? जिस स्पीड से आप काम कर रहे हैं, 14 दिन क्या 14 माह में भी तफ्तीश मुकम्मल नहीं होगी। अदालत का इस्तफसार। कहा करप्शन करने वालों का 2 नस्लों तक पीछा किया जाना चाहिए। किसी शख्स का अमीर होना गुनाह नहीं। उधर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 7 गिरफ्तार अफसरान ने अपने अहदों से इस्तीफे दे दिए।